महादेव, भगवान भोलेनाथ, कौन नहीं जानता इन्हें। भूत गण, इंसान, हैवान, देव आदि सभी से प्यार करने वाले भगवान भोलेनाथ। क्या हुआ जब एक नाग नागिन के जोड़े पर उनकी रहमत बरसी? क्या हुआ जब भगवान भोलेनाथ का यह चमत्कार हुआ? भगवान भोलेनाथ के महाकालेश्वर मंदिर में जब यह घटना घटित हुई, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। हुआ कुछ यूं, बहुत समय पहले एक नाग और नागिन का जोड़ा एक साथ रहते थे। इनकी तपस्या के 100 साल पूरे होने में अभी 4 महीने बाकी थे। इस जोड़े की 100 साल की तपस्या पूरी होने ही वाली थी कि एक दिन ये नाग नागिन का जोड़ा एक जंगल में ऊंची पहाड़ी पर बैठे बातें कर रहे थे। और साथ में उनको इस बात की भी खुशी थी कि इतने लंबे इंतजार के बाद सिर्फ 4 महीने और उसके बाद इनकी 100 साल की कठिन तपस्या पूरी हो जाएगी और इनको भगवान भोलेनाथ की तरफ से एक नागमणि मिल जाएगी, जिससे ये अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो इनको इच्छाधारी होने का वरदान मिल जाएगा। इसी खुशी में वे दोनों नाग नागिन आसमान की ओर देखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि बिना किसी कठिनाई के उनका सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि विधाता ने उनके नसीब में क्या लिखा है। विधाता के खेल को समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। अचानक से न जाने कहां से कुछ सपेरों ने उन जोड़े को देख लिया था और उन्होंने नाग नागिन पर हमला कर दिया, जिससे कि नाग घायल हो गया। नागिन ने बहुत कोशिश की नाग को छुड़वाने की, लेकिन सपेरों की बीन के आगे नागिन नहीं टिक पाई और किसी भी तरह से उन सपेरों से अपने आप को बचा के जंगल में चली गई। सपेरों ने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, पर नहीं ढूंढ पाए। आखिर में परेशान होकर सपेरे उस जख्मी नाग को ही लेकर चले गए। इधर उस नागिन का बिना नाग के बहुत बुरा हाल हो रहा था। वो रो रो कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, ये कैसी माया है आपकी, क्या सोचा और क्या हो गया। हे शिवा, ये कैसी भूल हुई हमसे कि आपने इतनी बड़ी सजा दी हमें। हमारा क्या कसूर था? आज तक किसी को कोई चोट नहीं दी मेरे नागराज ने, फिर ये सितम क्यों भगवान? नागिन की ये बात सुनकर उधर से एक बूढ़ा नाग वहां से गुजर रहा था, तो उसने नागिन से पूछा कि क्या हुआ, क्यों अपने इष्ट को पुकार रही हो? ऐसे तो हम नाग नागिन भोलेनाथ को तभी पुकारते हैं जब कोई बहुत बड़ा और भयानक संकट आने वाला हो या फिर आया हो। तो ये सुनकर वह नागिन फूट फूट कर रोने लगी और उन बुजुर्ग नाग को सारी बातें बताई। जब नाग ने यह बात सुनी कि कैसे यह अपने नाग से अलग हो गई, कैसे एक नागिन अपने नाग से बिछड़ गई, तो वह बोले, बेटी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, तुम तो उन त्रिलोकी नाथ की भक्त हो जिनसे सारा संसार चलता है, जो सभी से प्यार करते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो वह महादेव कैसे तुम्हारे साथ अन्याय होने दे सकते हैं? भरोसा रखो उस महाकाल पर, वह तुम पर और तुम्हारे नाग पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। जो तुमने जो खोया है, महादेव की शरण में जाओ, तुम्हें तुम्हारा खोया प्यार और तुम्हारी भक्ति वापस मिल जाएगी। रखो भरोसा उस महाकाल पर। तो नागिन ने कहा, बाबा, मैं कैसे करूं और क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझ पर कृपा कीजिए और सीधे सीधे बताइए बाबा, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो बूढ़े नाग ने कहा, यहाँ से 7 कोस दूर एक भयानक जंगल है, उसके बाद एक बड़ी खारे पानी की झील आएगी। उस झील को पार करके एक नगर आएगा जो उज्जैन के नाम से विख्यात है। वहां पर रक्षाधारी, काल को भी हरने वाले, मृत्यु को भी जीतने वाले, महामृत्युंजयकारी, कालों के भी काल, महाकाल साक्षात महाकालेश्वर महादेव विराजमान है। तुम हर साल महाशिवरात्रि की रात को वहां जाओ और उन महाकाल को मनाओ। तुम्हारी तपस्या से खुश होकर वह दीन दयालु भोलेनाथ जल्दी खुश हो जाएंगे और तुम पर कृपा करेंगे। जाओ बेटी, महाकाल की कृपा पाओ। उन बूढ़े नाग बाबा की बात सुनकर उस नागिन को एक आशा की उम्मीद नजर आई और इधर उन सपेरों ने उस नाग को एक पिटारे में बंद करके रख दिया था। बेचारे नागराज की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म हो गए थे, लेकिन उन दरिंदे सपेरों को जरा सी भी लाज नहीं आई। एक निहत्थे और मासूम नाग पर बिना किसी कारण उन लोगों ने जुल्म ढाया। हुआ कुछ यूं कि उन सपेरों ने नागराज पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिटारे में पड़े पड़े उस नाग के जख्मों में बिना हवा और पानी लगे फैलते गए नागराज के घावों में इन्फेक्शन फैल गया, जिससे उसी पिटारे में पड़े पड़े तड़फ तड़फ करके नागराज के प्राण पखेरु उड़ गए। खुद सपेरों को भी इसका एहसास नहीं हुआ। खुद सपेरों को भी नहीं पता चला कि कब नागराज की मृत्यु हो गई। काफी दिनों बाद जब एक सपेरे का ध्यान उस पिटारे की तरफ गया
तो उसे याद आया, अरे इसमें तो एक नाग था जो काफी दिन पहले उस जंगल से पकड़ा था, ये मैं कैसे भूल गया। जब सपेरे ने पिटारा खोलकर देखा तो उसमें नागराज मरा हुआ पड़ा था। सपेरे ने अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताया। तब सभी ने कहा कि जल्दी जल्दी इस मरे हुए नाग को जला दो। अगर नागिन को इस बारे में पता चल गया तो शायद वह हमें नहीं छोड़ेगी। नागिन के डर से उन सपेरों ने नाग को दफनाया नहीं, बल्कि उसके शरीर को जला दिया, ताकि नागिन को कुछ पता न चले। अब होती है जी एक भक्त के आगे भगवान भोलेनाथ की असल परीक्षा शुरू। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब इधर नागिन को अपने पति नाग को वापस पाना था। क्या नागिन अपने पति को वापस जिंदा कर पाएगी? क्या नाग नागिन के इच्छाधारी होने का सपना पूरा होगा? क्या महाकाल अपने भक्त के लिए समय के चक्र को बदल पाएंगे? चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। इधर से इन सभी घटनाओं से अनजान नागिन ने भी अपने पति को वापस पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की अटल भक्ति शुरू कर दी। उस नागिन ने हर साल की साल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाना शुरू कर दिया। जैसे ही महाशिवरात्रि आती, हर साल वह रात के समय मंदिर जरूर जाती। अपने पति को पाने के लिए भूखी प्यासी माँ गौरा और महादेव से प्रार्थना करती और उम्मीद रखती कि महादेव जरूर सुनेंगे। ऐसा करते करते काफी साल बीत गए। नागिन की उम्मीद सी डगमगाने लगी कि कितने साल हो गए, भगवान सुन क्यों नहीं रहे हैं, और इतने समय से मेरे नागराज कहाँ हैं, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इस प्रकार के बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आने लगे तो वह बहुत घबराने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। और इधर माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, यह नागिन आपकी प्रिय भक्त है, कितनी श्रद्धा भक्ति से आपको मनाती है। दिन रात इसके होठों पर बस ओम नमः शिवाय का जाप रहता है, फिर भी आप इसकी विनती को मंजूर करने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हो दीनानाथ? भगवान, आखिर कसूर ही क्या है इसका? इस निर्बल दुखियारी पर कृपा करो भगवान। तो महादेव बोले, जानती हो गोरा, तुम क्या कह रही हो? मैं इस नागिन के बारे में सब जानता हूं, लेकिन इसका काम बनाना मतलब नियति के चक्र को उल्टा घुमाना है। गोरा, यह अपने पति को वापस पाने के लिए हमारी भक्ति कर रही है। यह प्रार्थना करती है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका बिछड़ा पति इसे मिल जाए। माँ गौरा ने दुखी मन से कहा, तो हाँ प्रभु, फिर देर क्यों? आपकी दया के आगे आपकी कृपा पाने को सारा संसार तरसता है। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब महादेव ने कहा, नहीं प्रिय, बात यह है कि इसके पति की मौत हो चुकी है, और इतना ही नहीं, इसके पति नागराज के शरीर को भी नष्ट किया जा चुका है। अब तुम ही बताओ गोरा, बिना शरीर के प्राण कहां से लौटा दूं? माँ गौरा ने कहा, प्रभु आप ही सब कुछ कर सकते हैं, कृपया मेरी बच्ची को राह दिखाइए, कृपा करके उसकी कठिनाइयों को हल करें। महादेव ने फिर कहा, अगर मृत शरीर भी पड़ा होता तो मैं यमराज के सामने खड़ा हो जाता, पर शरीर को वापस लाना समय के चक्र को उल्टा घुमाना है, जो मैं नहीं कर सकता। यदि मैं ऐसा करूंगा तो प्रलय आ जाएगी। पता नहीं कितने ही बेकसूर प्राणी खत्म हो जाएंगे, न जाने कितने ही लोक विनाश हो जाएंगे। ज्वालामुखी को फटने से कोई नहीं रोक पाएगा, जगह जगह भूचाल आ जाएंगे, सब तहस नहस हो जाएगा। तो माँ गौरा कहने लगी, हे प्राणनाथ, यदि आप नागराज के शरीर को वापस लाते हैं तो सृष्टि का विनाश संभव है। और हे प्राणनाथ, अगर आप नागिन के पति को वापस नहीं लाते हो, तो बिछड़े पति पत्नी को नहीं मिलाते हो, तो एक भक्त का विश्वास टूट जाएगा। फिर प्रभु कौन आपकी पूजा करेगा? आपके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा स्वामी। इस संसार में आपकी सेवा कोई नहीं करेगा, सबका अपने भगवान से विश्वास उठ जाएगा। अगर आपकी गरिमा पर कोई आंच आई तो भगवान अधर्म कायम हो जाएगा, चारों ओर अंधकार छा जाएगा, चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा, धरती संकट में आ जाएगी। प्रभु कुछ तो कीजिए। इतने में ही वह नागिन महाकालेश्वर मंदिर में आ गई थी, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि थी। उसे तो आना ही था पूजा के लिए, और माँ गौरा और महादेव की इस वार्तालाप को उस नागिन ने सुन लिया था, जिसे सुनकर वो शिवभक्त नागिन बड़े ही जोरों से फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका नागराज नहीं रहा। वह इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने होशो हवाश में खोकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में तांडव नृत्य करने लगी। महादेवी गौरा और महादेव को खुश करने के लिए हर वह काम करने लगी जो उसके वश से भी बाहर था। काफी देर तक तांडव करने के बाद वह नागिन लहूलुहान होने लगी। इसके बाद क्या हुआ?
क्या उसके लहू से दुनिया तबाह हो जाएगी? क्या धरती कांप उठेगी? क्या नागिन की इस भक्ति से भोलेनाथ को समय का चक्र उलटा घुमाना पड़ेगा? भगवान भोलेनाथ कैसे रोकेंगे इस महातूफान को? जानने के लिए देखें इस वीडियो का अगला पार्ट नंबर 2। और हाँ, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना मत भूलना। जय भोलेनाथ।